ग्वालियर चंबल अंचल के किसानों को उनकी जमीन से बेदखल करने और भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और अन्य दलित संगठनों ने 12 जुलाई को ग्वालियर संभागीय कमिश्नर कार्यालय के पास किसान आंदोलन चलाते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और आजाद समाज पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था और संभागीय कमिश्नर कार्यालय से पहले ही इन्हें रोक दिया गया था। इस प्रदर्शन को लेकर शामिल कुछ लोगों ने आंदोलन को संबोधित करते हुए भिंड कलेक्टर पर जूते फेंकने की चेतावनी भी दी है। हमारी जमीनें भूमाफियाओं के द्वारा बेची जा रही है और उसमें कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव का पूरा हाथ है। हम जिस तरह अपने कागज वगैरह कुछ भी लेके जाते हैं कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के पास, तो हमारे कागज फेंक देते हैं और हम लोगों ने हमारे बाबा पुरखा 7 पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज़मीन आज भी हम जोतते चले आ रहे हैं। सन 9/11/59 में हमने अपनी ज़मीनें खरीदी थी, डायरेक्ट डीके जादव से खरीदी थी हमने। उसके जो हमारा भूमस्वामी रहे, नामांतरण भी हुआ हमारे, उसके बाद पापा वगैरह के नामांतरण हुए, सब 35 तक हम भूमस्वामी रहे। 35 के बाद उन्होंने हमको मोरोसी घोषित कर दिया। 35 के बाद उन्होंने अधिपत्र कृषक घोषित कर दिया, क्योंकि जितने भी अधिकारी थे वो सब उन्हीं के साथ में थे। दरअसल आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया था। इनका आरोप है कि ग्वालियर जिले की सीमा पर भिंड जिले के मालनपुर क्षेत्र के गांव लहचूरा क्षेत्र के किसानों की करीब 2000 बीघा जमीन से किसानों को बेदखल कर प्रशासन द्वारा जमीनों को भूमाफियाओं को भेज दिया गया है, जबकि ये जमीन पूरी तरह से यहाँ पर बरसों से रह रहे किसानों की है। भिंड जिले की, मुरैना जिले की, ग्वालियर जिले की, दतिया जिले की, शिवपुरी जिले की तमाम ऐसी ज़मीनें हैं जिनको हमारे जो किसान भाई हैं वो कोर्ट से केस जीतने के बावजूद भी आज तक उनको कब्जा नहीं दिया गया। और ये जो ज़मीन है लहचूरा की 2000 बीघा करीब ज़मीन है, हरिराम का पूरा 3-4 गांव की जो ज़मीन है जिस पर उनकी 5-5, 6-6 पीढ़ियाँ गुजर गई, लेकिन उनको अब बेदखल किया जा रहा है। और इसमें स्पष्टता ये सामने आया है कि जो भिंड कलेक्टर है संजीव श्रीवास्तव, उनकी कहीं ना कहीं संलिप्तता है, उनके साथ पार्टनरशिप है। देखिए, BN राव की मूर्ति हाई कोर्ट में लगाने का कोई औचित्य नहीं है, खासतौर पे तब जब बाबा साहब की मूर्ति वहाँ पे लग रही हो। बाबा साहब इस भारतीय संविधान के रचयिता हैं, इसमें तो कोई डाउट किसी को कभी होना ही नहीं चाहिए। और अगर डाउट है, मैं तो देश की सरकार से और प्रदेश की सरकार से ये मांग करूंगा कि बाबा साहब को भारत रत्न क्यों दिया, किस कारण से दिया? क्या बाबा साहब ने शोषित वंचितों की आवाज़ नहीं बने? क्या बाबा साहब ने भारत का संविधान नहीं लिखा? और लिखा है, और जब भारत रत्न भारत की सरकार ने दिया है तो ऐसे लोग जो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। आंदोलन के मंच से पार्टी से जुड़े नेताओं द्वारा भिंड कलेक्टर पर जूते फेंकने की बात से उन्होंने किनारा करते हुए कहा कि ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन पार्टी का ये आधिकारिक बयान नहीं है, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले हैं। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।